गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बता दी थी, एफ ऑफ एक्स पी एक्स लेस देन स्मॉल एक्स। इसका मतलब क्या है कि वो उससे पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज को एड अप कर लेगा। इसकी डेफिनेशन करा दी थी कल। जैसे अगर एफ ऑफ 10 निकालना है तो 1 से लेकर 10 तक की वो सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेगा, इसलिए हम इस फंक्शन को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, अगर f एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है रैंडम वेरिएबल x का एंड a इज लेस देन b, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a टू x x इज लाइंग बिटवीन a टू b इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये प्रूव करना हमें। तो देखो कैसे करेंगे। द इवेंट्स, ये जो इवेंट है a से b तक का एंड a से x तक का, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स है। कैसे देखो, इसने बोला नंबर लाइन बना दी मैंने, एक छोटा है b से तो a पहले आएगा। इसने बोला वो इवेंट जो a से पहले तक का है और a से b तक का है। इसने बोला x इज लेस देन a एंड a इसके अंदर देखो a कंटेंट है ही नहीं, इसके अंदर a कंटेंट है। तो इसने बोला ये इवेंट ये वाला हो गया एंड ये इवेंट ये वाला हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दोनों में ए हो सकता था, इधर ए कंटेंट है इधर ए नहीं है, ठीक है। तो आर डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज द इवेंट, और इन दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, ये क्या है, ये माइनस इंफिनिटी तक ले लेते हैं, x इज लेस देन माइनस इंफिनिटी। फिर इसने बोले इन दोनों का यूनियन, जब मैं इन दोनों का यूनियन बना दूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x लेस देन b। b से लेके पूरा माइनस इंफिनिटी तक ट्रू है ये। तो दोबारा देखो कि ये इवेंट और ये इवेंट दोनों क्या डिसजॉइंट है, दोनों का यूनियन कौन सा इवेंट बना रहा है, x लेस देन b। x लेस देन b वाला कौन सा होगा, b से कम तक का सारा माइनस इंफिनिटी तक, तो वही ट्रू है। तो ये ट्रू है कंडीशन कि इन दोनों की यूनियन ये बना रही है। फिर हमने बोला था कि अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग ऐड हो सकते हैं। ये यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ a, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, x लेस देन b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b। कराया था ये कि अगर a यूनियन b है और दोनों डिसजॉइंट है तो ये अगर इस s के इक्वल है सपोज और दोनों क्या डिसजॉइंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज हम अलग अलग ऐड कर सकते हैं अगर वो दोनों डिसजॉइंट है तो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, ये दोनों डिसजॉइंट थे, दोनों को अलग अलग ऐड करके वो किसके इक्वल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल। इस टर्म को मैं इस साइड ले जाती हूँ, ये बच जाएगा p x लेस देन इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू p ऑफ x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a। ये डेफिनेशन किसकी है, देखो इधर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये स्मॉल x है तो f ऑफ x है, ये x लेस देन स्मॉल x इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो ये क्या होगा, x की जगह क्या है यहाँ पे b है, तो ये f ऑफ b बन गया माइनस f ऑफ a बन गया। डेफिनेशन f ऑफ x में क्या होती है, p ऑफ x लेस देन x। तो ये x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे b है तो मैंने क्या लिख दिया, f ऑफ b। यही हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हैज बीन प्रूव। फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम नेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में कोरोलरी में ऐड कर दिया। कोरोलरी क्या होती है कि ऊपर वाले पार्ट का यूज करके हम नीचे वाले पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें बस इक्वल टू डाल दे, देखो इधर इक्वल टू नहीं था, इधर इक्वल टू डाल दिया। तो अब इसने क्या किया, a से b तक का, इसमें a कंटेन नहीं है, बस इसमें इन्होंने क्या किया, यूनियन कर दिया x इक्वल्स टू a का। कर सकते हैं खुद से, देखो ये नंबर लाइन बना दी मैंने a से b तक की। फिर इसने क्या बोला कि x इज लाइन बिटवीन दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके अंदर x जब a से b तक लाई कर रहा है, इसमें a कंटेंट नहीं है, इस इंटरवल में मैंने नहीं लिया तो मैंने यूनियन कर दिया x इक्वल्स टू a, कि मतलब मैंने इसका और इसका यूनियन किसके इक्वल होगा, इसके अंदर क्या कंटेंट हो गया, a भी कंटेंट हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दोबारा देखो a इज कंटेंट a से बड़ा इक्वल टू, इसमें a कंटेंट नहीं था, a से b तक का था, b कंटेंट था, तो मुझे ये वाली टर्म में a कंटेन करना था तो मैंने x इक्वल्स टू a और कर दिया। अब ये दोनों बताओ, ये दोनों डिसजॉइंट है या नहीं है, अभी भी डिसजॉइंट है क्योंकि a से b तक का और x इक्वल्स टू a इसमें कंटेन नहीं है, x इक्वल्स टू a इज डिफर फ्रॉम दिस, डिसजॉइंट हो गए, दोनों डिसजॉइंट हो गए। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू a यूनियन, ये एक दूसरे से डिसजॉइंट है तो दोनों के अंदर प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, तो ये यूनियन की जगह p आ जाएगा, p प्रोबेबिलिटी लगा दी, x लेस देन b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a x लेस देन b, ठीक है, दोनों के ऊपर लगा दी। अब इस वाली टर्म का आंसर निकालना हमें,
ये क्या है, एफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए, और इसकी वैल्यू हमने ऊपर से निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ऊपर वाली थ्योरम में अभी जो मैंने कराया वही कही, तो वो बस इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। ये हमारी कोरोलरी, कोरोलरी में क्या होता है, हम एक प्रूफ कर चुके हैं, उसी का यूज कर लेना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का, वही पुट किया है। सिमिलरली वी कैन गेट, अब की बार इसने बी हटा दिया तो ए से बी तक का ले लिया, इसके अंदर क्या करेंगे, इसने ए से खाली बी ले लिया, तो हम क्या करेंगे, हमें ना ऊपर वाले टर्म यूज करने हैं, ऊपर वाले में हमने हर जगह ये यूज किया है, इसमें कंटेन नहीं है, ये यूज किया है, इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसमें बी कंटेन नहीं है और इसमें है, तो इसमें से मैं x इक्वल्स टू बी वाला पार्ट माइनस कर दूंगी। अभी भी दोनों डिसजॉइंट है तो दोनों के ऊपर प्रोबेबिलिटीज अलग अलग लग सकती हैं। इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, बस इसको इसी में छोड़ देंगे। तो और अब अगली में क्या करा इन्होंने कि अब की बार ए कंटेन कर लिया, बी नहीं करा, तो वही करेंगे इसमें, ए कंटेन कर लिया और बी नहीं किया, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पी ऑफ, ऊपर वाला पार्ट यूज कर लेती हूँ, इसके अंदर मुझे ऊपर वाला यूज करना है, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वैल्यू पता है मुझे, इसके अंदर ए कंटेन नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, तो मैं एक्स इक्वल्स टू ए ऐड कर देती हूँ, इसके अंदर बी नहीं चाहिए पर इधर कर दिया मैंने, तो माइनस बी कर देती हूँ। दोबारा देखो, इसके अंदर ए नहीं था लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से ए चाहिए और बी नहीं चाहिए, तो मैंने ए ऐड कर दिया और बी माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ए की कोरोलरी से हमने सारी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। फिर रिमार्क क्या है कि अगर x इक्वल्स टू ए 0 है और प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू बी 0 है, इसने कहा ये वाला पार्ट 0 हो जाए और ये वाला, तो सारे टर्म्स में ये सारी टर्म्स क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि यही टर्म्स तो इनको डिफर कर रही हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ऊपर वाले में ये वाली टर्म भी 0, तो ये सारी की सारी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएंगे, वही टर्म यहाँ लिखी है इसने। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है, इफ एफ इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स, मतलब खाली एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो मैं कल ही बता दिया था कि जो इसकी वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में लाई कर दे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी तो है, एफ ऑफ एक्स क्या है, पी एक्स लेस देन एक्स, ये आंसर हमेशा प्रोबेबिलिटी देगा, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और 1 और 0 कंटेन कर सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इसके बीच में लाई कर गया 0 to 1। फिर इसने क्या लिख दिया, अगर x लेस देन y है देन f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ y होगा, इसका कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये है। इन अदर वर्ड्स ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ये a है ये b है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये कि अगर a से b बड़ा है, ठीक है, तो f ऑफ a से कौन बड़ा होगा, f ऑफ b, ये तुम्हारी इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रोबेबिलिटी होता है। डिक्रीजिंग की क्या होगी, अगर a से b बड़ा है देन और f ऑफ a बड़ा हो गया, उल्टा हो गया, f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ b, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ये तो इंक्रीजिंग है, ये f ऑफ a होता है, ये f ऑफ b होता है, मतलब ये मान लो ये f x का ग्राफ है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, f ऑफ a और ये पॉइंट हो गया f ऑफ b, मैंने मान लिया, तो ये बड़ा हो गया ना f ऑफ b f ऑफ a से, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या ग्राफ होगा, उल्टा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये f ऑफ a हो गया, ये f ऑफ b हो गया, a बड़ा है, a छोटा है b से, लेकिन f ऑफ a बड़ा है f ऑफ b से, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर f डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ऑफ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल देन f ऑफ माइनस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू दिस। अब इसको देखो, इसने क्या बोला, f ऑफ माइनस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। इसने बोल दिया अगर x माइनस इंफिनिटी पे जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, और अगर वो इंफिनिटी पे जाएगा, अगर मैं इंफिनिटी तक निकालती हूँ तो वो 1 हो जाएगी। देखो वैसे क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, f ऑफ x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x, ये वेल डेफिनेशन होती है। अब मैं क्या लिखती हूँ, हमें f ऑफ माइनस इंफिनिटी चाहिए, तो मैं इधर माइनस इंफिनिटी पुट कर देती हूँ, p x लेस देन माइनस इंफिनिटी। ये कब पॉसिबल है, वैसे मैं ये जनरली समझा रही हूँ, अब इसका प्रूफ है। माइनस इंफिनिटी का मतलब ये लाइन माइनस इंफिनिटी होगी, ये इंफिनिटी होगी, ये चलता जा रही है लाइन, तो इससे कम तो कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती ना, माइनस इंफिनिटी से कम, तो वो डायरेक्टली वैसे 0 हो जाएगी। और अगर इंफिनिटी पुट कर दूं, लेस देन इंफिनिटी से पहले तक का सारा ऐड कर दो, वो क्या होता है 1। ये तो वैसे जनरल है, अब इसका प्रूफ देखो कैसे करना है।
let us express the whole sample space as a countable union of disjoint events। इसने क्या किया, पूरे स्पेस को, पूरा स्पेस कौन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, फिर इसको इसने ब्रेक में कर लिया, इसको यूनियन में लिख रहा है। कैसे, एस क्या लिखा है, यूनियन माइनस एन, मैंने नंबर लाइन पे ले लिया, ये माइनस एन हो गया, माइनस एन प्लस वन यहाँ पे होगा कहीं, यूनियन एन, यहाँ पे 0 मान लो कहीं, यहाँ पे n मान लो और यहाँ पे n प्लस 1 मान लो, ठीक है। तो इसने लिखा माइनस एन से माइनस एन प्लस 1 यूनियन n x n प्लस 1 तक। ये 0 हटा देती हूँ, क्यों हटा देती हूँ बताती हूँ मैं तुम्हें। s को इसने कैसे लिखा, यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी माइनस n x lying between minus n plus 1 union n equal to 0 to infinity n x n plus 1। तो अभी n को चेंज करो, n को जब मैं 1 पुट करूंगी तो क्या बनेगा, माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 1 0, फिर यूनियन n को इधर से इसने यहाँ से स्टार्ट किया 1 से और इसने स्टार्ट किया 0 से, पहले 1 पुट किया, ऐसे 2 पुट करूंगी तो क्या बनेगा, पहले मैंने इसी टर्म को खोल लिया, माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म बन जाएगी माइनस 3 x, ये कितना बन जाएगा, इसमें माइनस 3 कंटेन नहीं है, माइनस 2। तो एक तरह से क्या कर रहा है, ये उल्टा जा रहा है, 0 से माइनस 1 तक का कंटेन कर लिया इसने ग्राफ, फिर माइनस 1 से माइनस 2 तक का कर लिया, किसी में भी कोई रिपीटेड नहीं है, इस वाले में पहले माइनस 1 कंटेन नहीं था, इसमें कंटेन हो गया, फिर माइनस 2 से माइनस 3 करके ऐसे करते करते कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। मतलब इसने ये वाली जो चीज बनाई है वो नेगेटिव एक्सिस के लिए बनाई है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक। 0 कंटेन हो गया, इसलिए मैंने 0 हटा दिया यहाँ पे। इसने क्या किया, 0 से लेके ये वाली जो टर्म है 0 से माइनस इन्फिनिटी वाले को कंटेन कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं 0 पुट करूंगी तो ये बनेगा 0, ये यूनियन करते करते अप टू सोन 0 x n प्लस 1 है तो 1 आ जाएगा, फिर यूनियन 1, इसमें 1 कंटेन होगा तो इसमें कंटेन नहीं होगा, x 2, फिर नेक्स्ट आएगा 2 से 3 तक का, ऐसे करते करते इसने ये वाली नंबर लाइन भी कंटेन कर ली। तो ये वाला स्टेप जो है ये लर्न करने का स्टेप है, तो तुम इसको लर्न कर लोगे कि हमने पूरी रियल नंबर लाइन को अलग अलग 2 पार्ट्स में। अब ये बताओ, ये सारे सबसेट्स हैं, ये सारे डिसजॉइंट है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 से 0 है, 1 कंटेन नहीं है, नेक्स्ट वाले में माइनस 1 कंटेन हो गया, इसमें माइनस 1 कंटेन नहीं था, इसमें कंटेन हो गया, तो ये सारे डिसजॉइंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और मैंने पूरी नंबर लाइन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले पार्ट को यूनियन टाइप में लिख लिया और डिसजॉइंट में काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स कर लिया। फिर मैंने लगा दिया प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी सारे डिसजॉइंट है तो वो सम के इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ एस यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, समेशन में। वैसे टर्म होती इसमें इंटरसेक्शन वाली लगाते, कब लगाते हैं, अगर वो डिसजॉइंट होते, डिसजॉइंट है तो इन सबका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट क्या होगा, सब में 0 होगा, तो ये यूनियन किस में चेंज होगी, समेशन में, वो लिख दिया। प्लस ये यूनियन, इन दोनों का यूनियन है तो इधर भी समेशन आ गया इस टर्म की जगह और ये लिख दिया। पी ऑफ एस क्या होती है, पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 लिख दिया, इज इक्वल्स टू, फिर क्या किया इसने, इस वाली टर्म को लिखा है, इस वाली टर्म को देखो कैसे लिखा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाली टर्म बन गई है। इसने क्या लिखा है, पी माइनस एन एक्स माइनस एन प्लस 1। अभी हमने एक टर्म की है पी ऑफ ए एक्स, बी कंटेन्ड है, वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। ये अभी हमने किया, ये बी मान लो और ये ए मान लो, तो एफ ऑफ बी क्या है, माइनस एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ माइनस एन लिख लिया ये, तो ये लिखा है माइनस एन एफ ऑफ माइनस एन। फिर समेशन था यहाँ पे चला था, ये समेशन लगा दिया, एन इक्वल्स टू 1 से ए। अच्छा इसने ए क्या लिखा है, यहाँ पे इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी लिखना था, तो हम क्या करते हैं, कभी भी ना इन्फिनिटी हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में डायरेक्टली पुट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, इधर ए करके और लिमिट लगा देते हैं ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी की, ए इन्फिनिटी पे जा रहा है, ए इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी और वो इसके इक्वल हो जाएगी। हम डायरेक्टली ना पुट करके इसको लिमिट में पुट करते हैं, कर दिया। प्लस सिमिलरली यही एफ ऑफ बी बन गया ये माइनस एफ ऑफ एन, और ये समेशन था एन इक्वल टू 0 और ये इन्फिनिटी था तो बी लिख के लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर इसने क्या किया, यहां तक होने के बाद अब इसने ये टर्म्स खोल के देखो, एन को 1 पुट करोगे तो ये बनेगा, देखो एन को 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0
इधर क्या बनेगा माइनस एफ ऑफ माइनस वन। ठीक है, जब मैंने एन को 1 पुट किया तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1, फिर हम क्या पुट करेंगे, एन को 2 पुट करेंगे तो ये प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस 2 माइनस एफ ऑफ, एक मिनट, जब हम 2 पुट करेंगे तो इधर एफ ऑफ माइनस 1 और यहाँ पे एफ ऑफ 2 आएगा। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म कट गई। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3, माइनस है ये सारे, माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2 माइनस एफ ऑफ माइनस 3, ये टर्म कट जाएगी। नेक्स्ट आएगी माइनस एफ ऑफ माइनस 3 है ना यहाँ पे, प्लस ऑफ माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 4, ये टर्म कट जाएगी। तो करते करते लास्ट टर्म बचेगी, और लास्ट टर्म क्या बचेगी, एफ ऑफ माइनस एन। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, ए है, तो लास्ट टर्म बचेगी एफ ऑफ माइनस ए। एक तो फर्स्ट टर्म एफ ऑफ 0 बच गया इधर, एफ ऑफ 0, और देखो दोबारा देखो एन को 1 पुट करेंगे तो ये काफी सारी टर्म्स आएंगी, सारी आपस में कट जाएंगी, बस शुरू की टर्म और लास्ट की टर्म बचेगी। शुरू की टर्म एफ ऑफ 0 है और लास्ट की टर्म एफ ऑफ ए है, ये बच गया एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ माइनस ए, क्योंकि एन की जगह ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ माइनस ए बनेगा, और लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सिमिलरली इसमें भी जब हम एफ ऑफ 0 पुट करेंगे, एन को 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इधर हम n को 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, फिर प्लस n को 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म होगी b, एफ ऑफ b प्लस 1 माइनस एफ ऑफ b। ठीक है, तो देखो क्या होता जा रहा है, इससे पहले वाली टर्म कटती जा रही है। ठीक है, एफ ऑफ 2, नेक्स्ट में एफ ऑफ 3 सारी कटती, एफ ऑफ बी भी कट जाएगा, क्योंकि हमारी क्या हो रही है, पीछे वाली टर्म खत्म होती जा रही है। तो क्या बचेगा, प्लस एफ ऑफ बी प्लस 1 बच रहा है उधर, और माइनस एफ ऑफ 0 बच रहा है। देखो एफ ऑफ बी प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 0, और लिमिट का अभी तक यूज नहीं किया तो ये एज इट इज है। ताकि ये इन्फिनिटी भी इसलिए पुट किया था लिमिट में, ताकि मैं ए को दिखा सकूं एफ ऑफ माइनस ए बच रहा है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिमिट की वैल्यू वापस पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी, माइनस इन्फिनिटी, वो पुट कर दी, और बी की वैल्यू इन्फिनिटी थी। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इन्फिनिटी रहेगा, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी बन गया माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कट गया, ये दोनों कट गए, एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी बच गया, और इज इक्वल्स टू में क्या चला था, 1, वो आ गया। तो ये हमें क्या, इधर तक तो वैल्यू आ गई। अभी तक हमने जो प्रूव करना वो नहीं आया, ये आ गया। फिर बोला इसने कि हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से तो कौन बड़ा होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी से कौन बड़ा होगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी, ये आ गया। फिर एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो यहाँ पे एक्स कुछ भी हो, चाहे मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट कर दूं, तो इसने बोल दिया कि 0 से तो बड़ा ही होगा, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि एक्स कुछ भी हो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 0। और मैं अब क्या करती हूँ, इसमें से तो मैंने ये वाला यूज कर लिया। जब मैं एक्स को इन्फिनिटी पुट करूंगी, एफ ऑफ इन्फिनिटी इज लेस देन 1 हो गया। मैंने ये वाली टर्म यूज कर ली कि एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 से तो बड़ा होगा और एफ ऑफ इन्फिनिटी 1 से छोटा होगा, लिख लिया ये वाली टर्म। अब ये देखो तुम्हारी क्या एक्सप्रेशन बन गई, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 से बड़ा, एफ ऑफ इन्फिनिटी 1 से छोटा, और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एफ ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से कौन बड़ा है, इन्फिनिटी। और मैंने पहले बताया था अगर एक्स लेस देन वाई है तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ वाई होगा और इक्वल भी हो सकता है। तो इसने वही पार्ट लिख दिया कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बड़ा था, ये वाली टर्म इससे छोटी होगी एफ ऑफ इन्फिनिटी से, और एफ ऑफ इन्फिनिटी 1 से छोटा होगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी 0 से छोटा होगा। ये आ गई, ये पूरी एक्सप्रेशन आ गई जो यहाँ लिखी थी फ्रॉम स्टार्ट। अब इसने लिख दिया कि एफ ऑफ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। अब कैसे पॉसिबल होगा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल कब होगा, जब ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो और ये वाली टर्म 1 के इक्वल हो। तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये 1 से छोटी टर्म है। सपोज करो मैंने लिखा 0 1/3 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन 1, ठीक है। अब 1/2 का डिफरेंस 1 माइनस 1/3 1 तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता ना। वो कब पॉसिबल है, जब ये वाली टर्म इसके इक्वल हो और ये वाली टर्म इसके इक्वल हो, तब इन दोनों का डिफरेंस 1 आ सकता है। वही बात इसने लिखी है कि हमने ऊपर तो दिखा दिया कि एफ ऑफ इन्फिनिटी माइनस एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस, ये तो यहाँ पे दिखा दिया इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 कभी पॉसिबल नहीं। अगर वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये तब पॉसिबल है जब ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो जाए और ये वाली टर्म 1 के इक्वल हो जाए। यही हमने दिखाना था, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाए, एफ ऑफ इन्फिनिटी 1 हो जाए, ठीक है। फिर इसने लिखा डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ एक्स आर मोस्ट काउंटेबल। ये तुम्हें नहीं करने की जरूरत, ये छोड़ देना, ठीक है।
बस यहाँ तक तुम्हारा ये 4 प्रॉपर्टी तो पेपर में आ सकता है डायरेक्टली, शो एंड प्रूव द स्टेट एंड प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर सीधा ये कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये प्रूव करके दिखाओ, या इनमें से कोई भी अलग अलग से पार्ट आ सकते हैं, या फिर ये दिखा देंगे कि प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।